हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम प्रिय भक्तों। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की भूमिका कर रहे थे, हमने जो लास्ट हमारी वीडियो थी, हमने ये जाना था कि भगवान ने जो भगवद गीता का जो प्रवचन जो किया, वो देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त कराने के लिए किया था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक जो कार्य यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह ये शरीर नहीं है। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए जो प्रारंभिक कार्य यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है या जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि वह ये शरीर नहीं है, वह तो आत्मा है, वह तो परमात्मा का अंश है। मुक्ति का जो अर्थ है भगवद गीता के अनुसार, वो यह है कि हमें भौतिक चेतना से स्वतंत्रता, यानी जो हमारी चेतना है, जो भौतिक कल्मशों से युक्त है, मतलब जिसके अंदर विकार है, उससे मुक्त होना, भौतिक चेतना से मुक्त होना ही मुक्ति है, स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्न हित्वा यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का जो अर्थ है, इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना है। श्रीमद् भागवतम में भी बताया है कि मुक्ति का जो अर्थ है, वो इस भौतिक जगत में जो कलुषित चेतना है, उससे मुक्त होना है और शुद्ध चेतना में स्थित होना है। शुद्ध चेतना जब होती है जब हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान की जो लीलाओं को श्रवण करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। जब हम इन दो सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, भगवान का नाम जब, दूसरा भगवान की लीला सुनना, तो हमारी ये चेतना शुद्ध होती जाती है, मुक्त होती जाती है, शुद्ध चेतना में स्थित हो जाते हैं। भगवद गीता के सारे उपदेशों का जो मंतव्य है, वो यानी भगवद गीता के जो सारे उपदेश है, उनका मंतव्य या गोल कह सकते हैं, ये इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना जो हमारे भीतर है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यही प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। हम भगवद गीता के अंत में ये जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से एक प्रश्न पूछा कि वह शुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का जो अर्थ है वो क्या है? शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले ही रहती है, लेकिन हम निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हममें चेतना तो हमें पहले से ही रहती है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम में निम्न गुण होते हैं, जो निकृष्ट गुणों द्वारा हम प्रभावित होने की प्रवृत्ति हमें होती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी वह प्रभावित नहीं होते। जो भगवान है वो कभी निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्र जीवों में यही अंतर है, यानी हमारी जो चेतना है, हमें जो निकृष्ट गुण है, हम निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, पर भगवान कभी भी ऐसे गुणों द्वारा प्रभावित नहीं होते। यही अंतर है परमेश्वर और हम शुद्र जीवों में। शुद्र यानी जो छोटा है, परमेश्वर यानी भगवान। ये चेतना क्या है? ये चेतना क्या है? यही चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। ये संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ, दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं और परमेश्वर का अंश होने के कारण
जीव ना तो सृष्टा है ना वह भोगता है, वह तो मात्र सहयोगी है। हम जो जीव हैं, हम ना ही सृष्टा है, हम ना ही भोगता है, भगवान ही सृष्टा तथा परम भोगता है। हम तो केवल इनमें एकमात्र उनके सहयोगी हैं, वह सृजित तथा भुक्त हैं। उदाहरणार्थ, अब भगवत गीता में एक उदाहरण के साथ बताया गया है कि एक मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है, भोक्ता तो पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही एक प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतः सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना हो तो शरीर के सारे अंग को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यही सोचने लग जाएं, जैसे हम सोचते हैं कि हम ही तो सृष्टा है, हम ही भोगता है, इसी प्रकार यदि हाथ की जो उंगलियां हैं वे ये सोचने लग जाएं कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर ले उंगलियां, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। ये संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। हमारा जो भगवान से जो संबंध है वो स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतः तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। अतः भगवत गीता में हम यह पाएंगे कि जो परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वही परम पूर्ण है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है, यानी जो निराकार है, निर्विशेष ब्रह्म वो भी पूर्ण पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, यानी ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के स्वरूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभावमय किरण समूह है। निर्विशेष जो ब्रह्म है वो पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है, वो साकार स्वरूप में है और उन्हीं का ही एक पार्ट है जो निर्विशेष ब्रह्म है, पर वो अपूर्ण है क्योंकि उनका कोई स्वरूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में हम ये देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, साष्टांग प्रणाम। हम अपनी भूमिका आज यहीं से समाप्त करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद।